हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो ऐसा क्वेश्चन जो बहुत लोग का कंफ्यूजन है। तो क्या आप भी 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को तो अंत तक ही देख के जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, तो बहुत ही कंफ्यूजन के माध्यम से आप सॉल्व करके आते हैं। अब कंफ्यूजन क्या है समझना। यहाँ पे दिया है कि यदि शून्य 2+√3 और 2-√3 है, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपका। इस टाइप से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि शून्यक, यहाँ पे पूछ रहा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यंकों का योग -2 और माइनस माइनस 2,4 है। यहाँ पे बहुत लोगों ने क्या किया इसको, यहाँ पे अल्फा प्लस क्या किया, तो यहाँ पे दिया था शून्य किस तरह से और यहाँ पे निकालना था द्विघात बहुपद। तो बहुत लोग इसको अल्फा प्लस बीटा मान लिया जिसको बोलते हैं शून्यंकों का योग, और इसको मान लिया अल्फा इंटू बीटा जिसको बोलते हैं शून्यंकों का गुणनफल। तो देखो बेसिकली ये क्या है, एकदम बिल्कुल गलत आप सॉल्व करके आए मेरे दोस्त। यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पे हमको सबसे, अगर आपके द्विघात बहुपद का शून्य दिया रहता है और द्विघात बहुपद निकालना रहता है तो आपको ये वाला काम नहीं करेगा रूल। यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं दिया है, यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर शून्य दिया रहता है तो आप समझते हैं कि द्विघात बहुपद निकालना है ही, तो ऐसा करता है कि इसको अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, हम इसको अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं, यहाँ से हम द्विघात बहुपद निकाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, यहाँ पे समझना कैसे करना है। तो यहाँ पे यदि द्विघात बहुपद का शून्य, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि शून्य 2+√3 और 2-√3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब देखो द्विघात बहुपद पहले ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए समझना है यहाँ पे। तो द्विघात बहुपद जो होता है ना, द्विघात बहुपद, इसको निकालने के लिए हमको S² तो पहले दिया रहेगा, माइनस होता है इसका फॉर्मूला S² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा के मतलब हो गया शून्यंकों का योग। क्या होता है, शून्यंकों का योग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, शून्यंकों का योग होता है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यंकों का गुणनफल। अब देखो शून्यक यहाँ पे जो है ना 2+√3 है और 2-√3 है। योग के मतलब होता है कि शून्यक को एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखो शून्यंकों का योग के मतलब क्या होता है कि एक बार इसको जोड़ देंगे दोनों को, ठीक है। दो शून्यक जो दो दिया हुआ है इसको एक बार जोड़ेंगे, और गुणनफल के मतलब होता है कि एक बार दोनों को गुना कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपको अगर इस तरह से नहीं करना है तो शून्यक जो होता है ना, जैसे यहाँ पे शून्यक जो मेरा दिया हुआ है, शून्यक यहाँ पे दिया है मेरे प्यारे साथियों कि 2 प्लस क्या है √3 है, और यहाँ पे 2 माइनस क्या है √3 है। तो शून्यक हमेशा जो होता है एक अल्फा और एक बीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ समझ में आ गया होगा तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक बार क्या करना है, योग करना है, मतलब एक बार दोनों को जोड़ देना है और जो भी आएगा जोड़ करके उसको यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, ठीक है, योग का मान हो जाएगा, ठीक है। और गुणनफल के मतलब होता है कि एक बार दोनों को गुना कर देंगे तो गुणनफल आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शून्यक 2+√3 और 2-√3 है, तो यहाँ पे योग निकालेंगे। तो यहाँ पे योग समझना पहले, तो यहाँ पे एक का अल्फा और एक का बीटा मान लो, बहुत ही आसान तरीका से निकालने को। तो यहाँ पे पहले क्या चाहिए हमको, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। एक अल्फा और प्लस बीटा है तो अल्फा का मान 2 प्लस क्या है √3 है, और यहाँ पे प्लस देंगे ये वाला, और बीटा का मान 2 माइनस क्या है √3 है। चलो, तो यहाँ से इसको देखो, प्लस में √3 और माइनस में √3 घटेगा तो जीरो, मतलब ये खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2+2 और ये भी +2, तो 2 2 + 4 हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया आपका 4 हो गया। चलो, ये हो गया शून्यंकों का योग हो गया, मतलब ये योग का मतलब हो गया जुट गया, ठीक है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोड़ के इसको ला दिया, जैसे कि देख ले प्लस में जोड़ा होगा। अब हमको निकालना क्या है, तो गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए हम एक को अल्फा एक को बीटा माने। आप इस तरह गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं अल्फा और बीटा, एक का अल्फा एक का बीटा मान लिया। अब गुणनफल में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान क्या है, 2+√3 है। चलो, अब इसके मतलब गुना, तो गुना यहाँ पे लिख देंगे, समझो कि ब्रैकेट में मतलब गुना है। और यहाँ पे बीटा का मान क्या है, 2 माइनस क्या है √3 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको गुना करना है, ठीक है। तो गुना करने के लिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इसको हम एक तरीका समझना है, यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, सबसे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि a+b, और अगर a-b हो, इस रूप में हो तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस क्या होता है b²।
ठीक है। अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में हो तो इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसका मान रख दो, ये क्या है मेरा ए प्लस बी है और ये क्या है ए माइनस बी है, मान लो। ठीक है, आपको ऐसे लिखना नहीं, मान लेना है, हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मेरा क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया। चलो, जब दोनों सेम रहेगा तो ये फार्मूला आपको लगाना है, लेकिन दोनों सेम रहेगा, एक प्लस एक माइनस में रहेगा, तो ये फार्मूला आपको काम करेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है, तो माइनस का माइनस, बी का मान आपका √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, 4 होता है, माइनस का माइनस, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, तो क्या बचेगा 3, और 4 में से 3 घटेगा तो आपको 1 बचेगा। तो मैंने यहाँ पे गुणनफल भी निकाल लिया, जो कह रहा है 1 आ गया। और योगफल, जिसको शून्यंकों का योग बोलते हैं, जिसको अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, वो आपका हो गया 4। योग के मतलब दोनों को जोड़ना, शून्यक दिया रहेगा तब है, और गुणनफल का मतलब क्या, दोनों को गुना कर देना। ठीक है, तो फाइनली मैंने यहाँ पे ये देखो, ये अलग था, ये पार्ट जो आपका है ना, यहाँ पे समझना थोड़ा सा, ये पार्ट जो आपका है ये अलग है, ये आपका फार्मूला का पार्ट था। ठीक है, यहाँ से आप, मैंने हल किया, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आपको समझ में बेसिकली आ गया होगा। तो यहाँ पे जो योग आ गया, जो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, वो कितना आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले सूत्र क्या होता है, तो एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो एस स्क्वायर का एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के पास क्या बैठेगा 4, तो यहाँ पे 4 और गुने में 1 सौ 1 से रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा जिसका मान 1 है। तो एस स्क्वायर का एस स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 में 1 से गुना करो तो क्या होगा 4x, प्लस 1 का 1 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो फाइनली बहुत ही आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे डॉट क्या है यहाँ पे, सबसे कन्फ्यूजन क्या है कि बहुत लोग शून्यक दिया रहता है तो यहाँ पे इसको मान रख देगा अल्फा प्लस बीटा है, ये ऐसे मान लेगा, इसको मान लेगा अल्फा इंटू बीटा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ऐसे नहीं करना है आपको, यहाँ पे शून्यक दिया रहेगा तो इसको अलग तरीका से हल करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो आप अंत तक देख के जाना, आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल पक्का आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलना मेरे प्यारे साथियों। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगा, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।